ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना दैवीय शक्तियों से भरा हुआ समय होता है कि अगर आप उस समय कुछ भी करते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव आपके अवचेतन मन पे पड़ता है। सुबह सुबह का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो चेतन मन होता है वो सुप्त अवस्था में होता है और अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अवचेतन मन चेतन मन में कन्वर्ट होने का समय होता है। उस समय हमारा दिमाग शांत रहता है। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा दिमाग बहुत शांत है। और बहुत सारी चीज़ें आप ऐसा भी देखते होंगे, जब आप सुबह उठने वाले होते होंगे तो आप बहुत सारे स्वप्न देखते रहते होंगे जिसमें आप खोए रहते होंगे, और जैसे ही आप जगते होंगे तो आप उस सपने को कंटिन्यूअस करना चाहते होंगे। आप चाहते होंगे कि वो सपना पूरा हो या उस सपने में आगे क्या होगा वो हम देखते रहें, और दोबारा जब अगर गलती से अगर आपको नींद आ जाती होगी तो वो स्वप्न दोबारा आ भी जाता होगा। तो ये अवचेतन मन का एक तरह से ऊर्जा होती है जो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास करती है जिस शक्ति के कारण आप ऐसे देवी देवताओं से जुड़ सकते हैं जो आपके नित्य पूजा में, जिनको आप सेवा करते हैं या जिनकी आप आराधना करते हैं। वैसे अगर आप दैवी शक्ति के रूप में इस बात को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय दैवी शक्तियों का समय होता है, देवताओं के विचरण का समय होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता विचरण करते हैं और आप उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग को आपने देखा भी होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह सुबह पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं। खासकर आपने देखा होगा जो लोग संत महात्मा होते हैं वो सुबह सुबह उठ के ही अपना जप शुरू कर देते हैं, तप शुरू कर देते हैं, ध्यान शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका महत्व वो बहुत अच्छे से समझते हैं। उस समय देवी देवताओं का समय होता है। जैसे बहुत सारे लोग परेशानी में रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने किसी न किसी दुख के कारण दुखी होते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में कष्ट बने होते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होता है। अगर हम सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी प्रार्थना भगवान से करते हैं, कोई भी विनती भगवान से करते हैं, तो भगवान हमारी सुन ले, इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और संभावना भी इतनी ज़्यादा होती है कि हो सकता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, हो सकता है कि आपके जीवन में जो दुख चल रहा हो उस दुख का अंत हो जाए, या हो सकता है कि आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं या जो आपका जीवन में लक्ष्य है उन लक्ष्यों को आप पा लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ में ही नहीं आता है कि वो जीवन में करें क्या, उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनको जीवन में करना क्या चाहिए। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास ही नहीं है, उनके अंदर सोचने की समझने की शक्ति का विकास नहीं हुआ है, या वास्तु के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनके नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में ज़रूर कचरा भरा रखा होगा, सामान खराब सामान रखे होंगे, या फर्नीचर टूटा फूटा रखा होगा, या कोई ख़राब स्टोर बना होगा। उन लोगों के दिमाग में कभी क्लियरिटी नहीं होती है, वो सोच ही नहीं पाते हैं जीवन में करें क्या। तो कई लक्षण होते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सा लक्षण है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये हो गया पहला महत्व दैवी शक्तियों का, कि दैवी शक्तियाँ विचरण पे होती हैं। अगर हम ऐसे समय पे भगवान को याद करते हैं या भगवान से कुछ मांगने का प्रयास करते हैं या भगवान के सामने विनती करते हैं, चाहे वो आप मंत्र जप के जरिए करें, चाहे वो आप ध्यान के जरिए करें, चाहे आप वो पूजा पाठ के जरिए करें, भगवान सुनते अवश्य हैं। और अगर आपके प्रारब्ध में वो चीज़ें हुई तो आपको मिल भी जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में, हमारे प्रारब्ध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लेकिन मिल नहीं पा रही होती, छोटी छोटी परेशानियों की वजह से। और जब भी हम भगवान को याद करते हैं ऐसे समय पे तो वो छोटी छोटी चीज़ें कटना शुरू हो जाती हैं, वो छोटी छोटी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती हैं, वो छोटी छोटी बाधाएं ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और आप अपने जीवन में लक्ष्यों को पा लेते हैं। ये वही बात हो जाती है कि जैसे 100 में से 33 नंबर पास के होते हैं तो आप 32 नंबर ला के रह गए और 1 नंबर और मिल जाता तो आप पास हो जाते। आप या ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आप डिक्टेंशन लाने वाले थे तो उसमें 1 नंबर छूट गया, तो 1 नंबर छूटने का अर्थ क्या हुआ? 1 नंबर छूटने का अर्थ ये हुआ कि आपने जीवन में
कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में बाधाएं बन के चल रही हैं और आपके कार्यों को बिगाड़ देती हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। तो ये हो गया दैवी शक्तियों का असर। दूसरा क्या होता है कि इस समय आपका जो अवचेतन मन होता है, अवचेतन मन आपका जागृत अवस्था में होता है। एक तरह से ये परिवर्तन का समय होता है अवचेतन मन से चेतन मन में। और सुबह के समय जब आपका दिमाग शांत होता है, खाली होता है और अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है, तो आप शक्तियों से बहुत तेज़ी से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर से भी एक ऐसी एनर्जी निकलती है, आपके अंदर से भी एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो देवताओं तक पहुंचने लगती है। ब्रह्मांड में एक पटल खुल जाता है अगर आप तपस्या करते हैं तो, और आपको भगवान के संकेत मिलते हैं तो, और उस पटल के जरिए आप भगवान से जुड़ जाते हैं और अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा पाते हैं। अपनी जो परेशानियाँ हैं वो आप भगवान से कह पाते हैं, अपने दुख दर्द को भगवान को बता पाते हैं और आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं और आप अपने जीवन में बदलाव कर भी लेते हैं और जीवन में लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेते हैं। आशा ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव या फिर अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।